मोइत्रा पर कार्रवाई ये करने की बात कर रहे हैं तो रमेश बुद्धड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? 2 दिन योगी जी को बुलाया जाता है, वहां पर समझाया जाता है, पर योगी जी मान नहीं रहे हैं जैसा मुझे पता चला है। पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, त्राही त्राही मचा हुआ है और ये लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देश में जब सरकार आपकी है और आपकी जब मजबूती से सरकार आप चला रहे हैं तो आपको फिर राजस्थान में 450 रुपए गैस देने की क्या जरूरत पड़ी? ये आप 450 में गैस अनाउंस किया आपने। आपको छत्तीसगढ़ में 500 रुपए गैस देने की क्या आवश्यकता पड़ी कि हम 500 रुपए में गैस देंगे? कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और तोड़फोड़ की राजनीति या कौन से व्यक्ति को कहां जोड़ना है, ये सारी भारतीय जनता पार्टी करती है। तिकड़म की राजनीति हमारे यहाँ स्पष्ट क्लियर था। ये परिवर्तन यात्रा की आवश्यकता इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर है कि चारों तरफ बेरोजगारी का बोलबाला है, भ्रष्टाचार, पूरे प्रदेश के अंदर किसान परेशान है। गन्ना के जो किसान है, गन्ना मिले उनके भुगतान उनका नहीं कर रही हैं और पूरी तरीके से आप जो आज मजदूर है नरेगा में, आज उनको भी आज पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो उनको आज मेहनताना मिलता था वो भी नहीं मिल पा रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, त्राही त्राही मचा हुआ है और ये लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि ये सब सारी चीजों को लेते हुए और ये यात्रा हम लोग करेंगे। आज ये सहारनपुर से हम लोगों ने तय किया है, सहारनपुर से लेकर सीतापुर, और उसमें सभी चीजें इसमें शामिल रहेंगी। एक आम आदमी, साधारण आदमी की बात, महिलाओं की बात, अलग अलग जो समाज के लोग तबके हैं, जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ मिलेंगे और उन समस्याओं के लिए बात अपनी उस यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भी लोग इसमें शामिल होंगे कि आप तो रहेंगे, लेकिन क्या नेशनल डिग्निटरीज? अब उसमें हम लोगों ने सबको निमंत्रण दिया है, उसमें हम मीटिंग भी बुला रहे हैं और उस मीटिंग्स में सभी वरिष्ठ लोग रहेंगे और सब लोग का सहयोग, सबका साथ है। कोई तिथि अभी तक डिसाइड? अभी डिसाइड करके तिथि आपको हम सारी चीजें डिटेल और बताएंगे इसके बारे में। सवाल और है, कल पार्लियामेंट बीजेपी अपनी पार्टी के लोगों को रिजल्ट के ऊपर उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि ये कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी और हमारे पास एंटी इनकम्बेंसी नहीं, जिसकी वजह से हम जीतते आ रहे हैं। उनको कई बार मौका मिला लेकिन वो तीसरी बार सरकार नहीं बना पाए। हमें 17 बार मौका मिला जिसमें 10 बार हमने सरकारें बनाई हैं। कि जो जनता का विश्वास है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, वो बातचीत के माहिर आदमी हैं, बातचीत अपनी चीजों को दिखाना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देश में जब सरकार आपकी है और आपकी जब मजबूती से सरकार आप चला रहे हैं तो आपको फिर राजस्थान में 450 रुपए गैस देने की क्या जरूरत पड़ी? ये आप 450 में गैस अनाउंस किया आपने। आपको छत्तीसगढ़ में 500 रुपए गैस देने की क्या आवश्यकता पड़ी कि हम 500 रुपए में गैस देंगे? केंद्र में सरकार आपकी है और केंद्र की द्वारा निर्धारित किया जाता है ये गैस और पेट्रोलियम के दाम। तो आपको अलग अलग राज्यों में चुनाव के हिसाब से या अलग अलग स्टेट वाइज आप तय करते हैं पेट्रोलियम के दाम और वहां पर जो उनको लाभ पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए आप तय करते हो। तो जनता समझ चुकी है। निश्चित तौर से जनता अभी कहीं ना कहीं लोगों ने भ्रमित किया है और कहीं ना कहीं चीजों को बहुत ही घुमाने का प्रयास किया है। आने वाला समय निश्चित तौर से इनको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी को पसंद करती है जनता या कांग्रेस और राहुल गांधी को पसंद करती है। सर, एक और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। बीजेपी के विधायक ललित मीणा के पिता ने आरोप लगाया है कि वसुंधरा राजे, उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने उनके बेटे को रिजॉर्ट में रखा है और कई और विधायकों को बताया जा रहा है जिनको रिजॉर्ट में रखा गया है। आप देखिए, ये 3 स्टेट में चुनाव जीते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हम तेलंगाना में जीते। हमारे यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री ने भी शपथ कर ले लिया, रेवंत रेड्डी जी ने, हमारे 11 मंत्रियों ने शपथ ले लिया और अभी इनके 3 स्टेट के मुख्यमंत्री और इनका कैबिनेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और तोड़फोड़ की राजनीति या कौन से व्यक्ति को कहां जोड़ना है, ये सारी भारतीय जनता पार्टी करती है। तिकड़म की राजनीति हमारे यहाँ स्पष्ट क्लियर था कि हमारे रेवंत रेड्डी सीएम बने, बाकी उनकी कैबिनेट कल उन लोगों ने कल ये शपथ ले लिया। भूपेश बघेल जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम ईवीएम के बारे में कह रहे हैं तो बीजेपी इससे नाराज क्यों इतना हो रही है। वहीं दूसरी ओर एनसीपी में उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस ये ईवीएम लाई थी लेकिन ईवीएम की जांच होनी चाहिए, इसको टेम्पर प्रूफ ऐसे नहीं कहा जा सकता है। निश्चित तौर से जांच की बात कही गई है, उस पर जांच होनी चाहिए और जवाब देना चाहिए। भूपेश बघेल जी ने बात अगर बोली तो सही बोली, उस पर जवाब देना चाहिए। उस पर कहीं पर भी नाराजगी और उस पर अपनी तरफ से गुस्सा जाहिर करना नहीं, उसका जवाब दीजिए। एक और सवाल है, अभी संसद चल रहा है, संसद में भी काफी बवाल देखने को मिल रहा। महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी गई। लगातार जो विपक्ष के सांसद वगैरह हैं उनको लेके उनकी रिपोर्ट्स और कमेटी जो रिपोर्ट्स दे रही है। नहीं, अगर
मोइत्रा पर कार्रवाई ये करने की बात कर रहे हैं, तो रमेश बुधड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक, जिसने खुलेआम लोकसभा के अंदर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, तमाम तरीके से उल जुलूल बातें की हैं एक सांप्रदायिक समाज के बारे में। सबसे पहले रमेश बुधड़ी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी सवाल है, सीएम योगी दिल्ली दौरे पे हैं, फिर से कैबिनेट एक्सपेंशन की बात आ रही। कई लोग जिनको कैबिनेट एक्सपेंशन की आशंका, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, उनको अभी तक कोई हल नहीं मिला है, लेकिन अभी भी क्या लग रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन होगा नहीं होगा, इसके बारे में जो या खाली है? अब वो तो हफ्ते में 2 दिन योगी जी को बुलाया जाता है, वहां पर समझाया जाता है, पर योगी जी मान नहीं रहे हैं, जैसा मुझे पता चला है। योगी जी इनको कैबिनेट में लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आपस में रस्साकसी चल रही है, जैसे 3 स्टेट में चल रही है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भी चल रही है। वो तो चला रहे हैं, पर योगी जी मान नहीं रहे हैं, वो बनाना ही नहीं चाहते हैं। और बेचारे ओम प्रकाश राजभर जी आस लगाए हुए हैं कि अब बनने वाला, डेट बताया, कई बार डेट बता के बेचारे बैठ गए। तो मैं समझता हूं क्या करें, अब वो परेशान है, और उसमें योगी जी को रोज बुलाकर वहां पे समझाया जा रहा है, उनको कायदे से पूरी उससे फोर्स के साथ समझाया जा रहा है, पर वो समझ नहीं रहे हैं। तो क्या लग रहा है, स्टेट और सेंट्रल का कोई समन्वय नहीं स्थापित हो पा रहा है? नहीं, आप देखिए सामने ही है भाई, हमारी एक स्टेट के अंदर चुनाव हुए, तेलंगाना में हमारी सरकार बन गई, हमने वहां शपथ दिला दिया। 3 स्टेट इनके अभी पर्यवेक्षक तय हो रहे हैं, और आपने ही कहा कि अभी इनके रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। तो ये पूरी तरीके से अपने ही बनाए हुए मायाजाल में फंसते जा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।